हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आज हम आपके लिए आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यवहार कुशलता। ठीक है, व्यवहार कुशलता। इस पाठ में आप समझेंगे कि व्यवहार कुशलता किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है और अच्छे संस्कार क्या होते हैं। ठीक है, और व्यवहार कुशलता से हमें क्या लाभ मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा गया। एक साहित्यिक सभा हो रही थी। साहित्यिक सभा यानी लेखकों की या फिर विद्वानों की सभा में एक तरुण विद्यार्थी यानी कि एक युवा व्यक्ति, युवा जो स्टूडेंट था, वो भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन उसका भाषण जो है वो ढंग से अपना भाषण दे नहीं पाया, जमा नहीं पाया, उसका भाषण जमा नहीं और वो घबरा गया था। ठीक है, श्रोताओं ने तालियां पीटी। श्रोता यानी सुनने वाले। ठीक है, उन्होंने तालियां पीटी यानी कि उसका मजाक उड़ाया। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा, और इस वजह से क्योंकि लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे थे, तो उसने थोड़ा सा कुछ बोला, 10-5 लाइनें बोली, और उसके बाद में वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। तो जो मंच था, स्टेज था, उस पर जो है उस स्टूडेंट की, उस विद्यार्थी की जो चेयर थी, कुर्सी थी, वो लेखक की कुर्सी के पास में थी, क्योंकि लेखक को भी उस सभा में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा। उसको वो क्योंकि घबरा गया था, वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो वो पसीना पसीना हो गया था, और इसकी वजह से जब वो वहाँ बैठा तो अपना पसीना पोंछने लगा, और उसने लेखक से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। उसने लेखक को बताया कि ये मैं पहली बार ही किसी स्टेज पर भाषण देने के लिए खड़ा हुआ था। ऐसा? तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। शुरू शुरू में तो ऐसा होता ही है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। तब लेखक ने उसे क्या जवाब दिया, उसकी हंसी नहीं उड़ाई, उसको हिम्मत दी। उसने कहा कि ऐसा है, तब तो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है कि तुमने पहली बार में भी इतना बोल लिया। मेरा जब पहली बार भाषण देने का मौका था तो मैं 3 वाक्य भी ढंग से नहीं बोल पाया था। पर ठीक है, शुरू शुरू में तो ऐसा होता ही है। बाद में जब हम बार बार मंच पर जाते हैं और बार बार बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो फिर ये आदत हो जाती है, और ये सब जो हमारी हिचक होती है मंच के प्रति, वह दूर हो जाती है। सच, वह उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई, तो उसको बहुत खुशी हुई कि चलो इन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। इतना बड़ा जो वक्ता है वो मुझे मेरे इस कार्य को प्रोत्साहन दे रहा है। तो वो खुश होकर बोला, सच में ऐसा हुआ था, वो अपनी उसकी परेशानी भी थोड़ी बहुत जो है वो कम हो गई थी। बिल्कुल, मैंने कहा, जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। तब लेखक ने कहा, बिल्कुल सही है, जिन्होंने तालियां पीटी है, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, उनमें से ऐसे कितने लोग होंगे जो यहाँ मंच पर आकर खड़े हो जाएं और इतने सारे जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, उसका सामना कर सके। वह आश्वस्त हो गया, उसकी हिम्मत लौट आई, और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। लेखक की इस बात से वह बच्चा जो था, जो विद्यार्थी था, वह आश्वस्त हो गया कि कोई बात नहीं, मैं भी अगली बार अच्छा कर सकता हूँ। उसकी जो हिम्मत थी वो लौट आई, और आगे चलकर वास्तव में ही वह बहुत अच्छा वक्ता हो गया। वक्ता यानी बोलने वाला। ठीक है, 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। फिर जब भी वह लेखक से मिलता था तो उनको धन्यवाद दिया उसने 2-3 बार, और उसने ये भी कहा कि यदि लेखक ने उस दिन उस विद्यार्थी को प्रोत्साहित नहीं किया होता है ना, उसको थोड़ा सा उसकी हिम्मत नहीं बंधाई होती, तो वो भाषण देना ही छोड़ देता और कभी भी वो मंच पर दोबारा नहीं जाता। जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की किसी को कब ज़रूरत होती है? जब वो शोकग्रस्त हों, जब वो क्या हों, दुख में डूबे हुए हों, भयभीत हों, पीड़ित हों, और वो पराजित हो गए हों, हार गए हों। उस समय हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? उनकी सहायता करनी चाहिए,
उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको उनके प्रति सहानुभूति जताना चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर इस बार थोड़ा कम रहा या अच्छा नहीं रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगली बार आप बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। जब वो इस तरह से की स्थिति से गुजरते हैं तो उनका जो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो लड़खड़ाने लगता है, वो डगमगा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मज़ा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति हमें ऐसी परिस्थिति में दिखता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ है कि लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो गया या कोई परेशान है या कोई उसको किसी तरह की वो है दिक्कत है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पहले उससे पूछ लेंगे और उसके बाद में दूसरों के सामने उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसे मूर्ख कहेंगे। तो इस तरह के मजा लूटने का जो मोह है लोगों की परेशानी का, तो उसको हमें कभी अपनाना नहीं चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए मज़ा लूटने का, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, उनको सहारा देना चाहिए और उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि अगली बार वो इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। और जो भी लोग दूसरे व्यक्ति को, जो परेशान हैं, उस व्यक्ति की परेशानी में मदद करते हैं, उसे सहानुभूति या सहारा देते हैं या प्रोत्साहन देते हैं, वो उस परेशान व्यक्ति के दिल में हमेशा के लिए अपनी क्या करते हैं, जगह बना लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। और ऐसे लोगों की लोकप्रियता का दायरा, परिधि यानी दायरा वो जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। उन्हें अधिकतर लोग पसंद करते हैं। ठीक है। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। किसी व्यक्ति कोई सुखी है तो उसके सुख में हम भी सुखी हों, और वो भी हम दिल से सुखी हों, दिखावा ना करें। ठीक है। कोई दुखी है तो उसके दुख में हम उसको सहानुभूति दें, उसके दुख में दुखी हों। और तो ये सब क्या है, अच्छे संस्कार के लक्षण हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम संस्कारवान हैं, और वास्तव में ही हम संस्कारवान होते हैं, है ना। और ये चीज़ जो है, ये व्यवहार कुशलता भी है कि समय या परिस्थिति के अनुसार हम व्यवहार करें। किसी के दुख में हम अगर हंसी मजाक करने लग जाए दूसरों से जाके, तो कैसा लगेगा जो दुखी है, जिसके घर में कोई परेशानी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो हमें परिस्थिति और समय के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। और ये जो हम व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, जिस किसी के सुख में सुखी होते हैं या दुख में दुखी होते हैं, तो वो भी सच्चा होना चाहिए। इसमें किसी तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए, या फिर किसी की तरह का नाटकीयपन नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं, इस तरह का ऊपरी शिष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। जो भावनाएं होती है ना, वो जब सच्ची हो और हमारे हम दिल से किसी के प्रति दुखी होंगे ना, तो सामने वाले को वास्तव में फील होता है कि ये सच में ही मेरे दुख में दुखी है। या फिर हम मन से अपने दिल से किसी के प्रति, किसी के सुख में सुखी होते हैं या खुश होते हैं, तो ये भी फीलिंग उसे पता चलती है कि यह व्यक्ति वास्तव में ही हमारी खुशी से खुश है। मानव की दो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। हम इंसान हैं और हर इंसान में ये दो चीज़ें अवश्य पाई जाती है कि एक तो कोई उसकी तारीफ़ करे, उसके गुणों की तारीफ़ करे, कदर करे कि उसका ये अच्छा गुण, वो व्यक्ति में ये अच्छा गुण है, ये वो दयालु है, वो सहानुभूति रखता है, या वो कोई भी और अच्छी आदत है, तो उसकी लोग कदर करें और उसकी तारीफ़ करें। दाद दें यानी तारीफ़ करें। ठीक है, प्रशंसा करें। और दूसरा वे हमसे प्रेम करें। हर व्यक्ति चाहता है कि हर दूसरा व्यक्ति, उसका जो परिवार है, उसके मित्र हैं, वो उससे प्रेम करे। क्योंकि क्या अगर हमसे कोई नफ़रत करता है तो हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। उसी प्रकार से जब कोई हमें प्रेम करता है, कोई हमें सम्मान करता है, तो हमें अच्छा लगता है। ये एक स्वाभाविक गुण है ना। हमारा अभाव महसूस करें, जब हम नहीं हो तो लोगों को फील हो कि यार वो होता तो और मज़ा आता है ना। उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें, और हर अच्छे या बुरे मौके पर उन्हें हमारी याद आए, तो उसके लिए हम क्या करें, हम दूसरों को
हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें और उनके सुख में सुखी हों, दुख में दुखी हों। हमें इसके लिए क्या होना होगा, व्यवहार कुशल होना होगा। आपकी ज़रा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। आपको भी जब आप कोई काम करते हो, यदि कोई आपकी उस काम के लिए तारीफ़ करता है तो आपको कितनी खुशी होती है ना। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। और यदि कोई परेशानी में है या कोई किसी को आपकी सलाह चाहिए और वो बोलता है यार मुझे बताओ कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो आपको कितनी खुशी होती है ना। आपका मन कितना खुश हो जाता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरफ प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। ऊपर से इंसान कितना ही लगे कि ये बहुत आत्मविश्वासी है और इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो भी हमारी और आपकी तरह क्या है, प्रशंसा का, प्यार का, स्नेह का या प्रोत्साहन का भूखा होता है। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ़ करता है, कोई उसको प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है ना। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फ़ौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। और यदि आप उस ऐसे समय में उस व्यक्ति के लिए साथ सही व्यवहार कर सकते हैं तो आप फ़ौरन ही वो व्यक्ति आपको अपने दिल में जगह देगा और वो आप बिल्कुल उसके निकटस्थ दोस्तों में शामिल हो जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। व्यवहार कुशलता क्या है, हम दूसरे लोगों की भावनाओं को ठीक ठाक समझें, अच्छी तरह से समझें कि वो वास्तव में क्या फील कर रहा है, उसकी भावना क्या है, और उसकी कदर करें, ठीक है। और उनके साथ में सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करें, ये होती है व्यवहार कुशलता। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं वही व्यक्ति क्या होता है, समाज में लोकप्रिय भी होता है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है सो अलग, और साथ ही हमारे मन को भी सुख रहता है, हम मन से सुखी रहते हैं और हमारा मस्तिष्क जो है वो शांत रहता है, हम आत्मतुष्ट होते हैं। हमारी आत्मा को भी इन सब चीज़ों से क्या मिलती है, शांति मिलती है कि हम दूसरों के किसी काम में आ सकते हैं। तो हमने इस लेसन में पढ़ा व्यवहार कुशलता का क्या महत्व होता है, ठीक है। और हमने ये देखा कि जब लोग परेशान होते हैं, जब वो पराजित होते हैं, दुखी होते हैं, तो ऐसे समय में हमें उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। दूसरों के सुख दुख में सच्चे मन से दिलचस्पी लेना एक अच्छे संस्कार का तो लक्षण है ही, साथ ही ये क्या होती है, व्यवहार कुशलता भी होती है, जो दूसरे लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों के गुणों की कदर करें, उनको शाबाशी दें और उनका आदर करें। लोग जो है वो क्या करें, अगर हमारे अंदर ये गुण होंगे तो लोग हमारी कमी महसूस करते हैं और हमारे प्रति भी उनका व्यवहार अच्छा होता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमें लोगों का मान सम्मान प्रेम सब कुछ मिलेगा, जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार आपका अगला लेसन एक्सप्लेन करेंगे। गुड बाय।